Hello everyone, I am Tarun Gupta. Jai Hind. So, this is my first ever YouTube video on the topic Change in Elections Procedure in India. You all must be wondering who I am, who Tarun Gupta is. Uh, Let me tell you. Wait. I am this. So, I'm this like you and all others, people, countrymen who are living in India. So, दोस्तों मैं आपको इस टॉपिक की एक बहुत अहम बात बताने वाला हूँ. इस क्वारंटीन में दिमाग खाली हो रखा था बिकॉज़ वर्क फ्रॉम होम तो चल ही रहा था जैसा कि आप सबका, मेरा भी, बट वो 8 से 10 घंटे एंड देन अ बिट ऑफ ईटिंग, अ बिट ऑफ टेलीविज़न वॉचिंग, अ बिट ऑफ स्लीपिंग. बट बाकी के घंटे क्या, घर पे बैठ के बोर होना. उस बोर होने में एक बात सोची, ऐसे ही दिमाग ने, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, तो मैं भी उस शैतानी दिमाग ने एक आइडिया सोचा. आई बिलीव दैट आइडिया विल चेंज द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द कंट्रीमैन. मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. माइट बी यू वोंट लाइक इट और some people will like it, but as per my opinion, this idea will really flourish the coming generations of our country. So let me begin and directly come on to that topic. So the topic is elections. So मैं क्लियरली हिंदी में बात करूँगा अब, जिससे कि हमारे देश का हर एक नागरिक इस बात को समझ पाए. तो हमारे देश में इलेक्शंस होते हैं 5 ईयर टर्म्स के लिए, चाहे वो पीएम का हो चाहे सीएम का हो, राइट. बट पीएम का इलेक्शंस तो 5 साल में एक बार आता है. एज अ रिज़ल्ट पीएम को कितना टाइम मिलता है देश की सेवा करने के लिए? 5 ईयर्स. वेदर इट बी ऑफ एनी पार्टी, आई एम नॉट एड्रेसिंग, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को एड्रेस नहीं कर रहा, मैं एड्रेस सारी पार्टीज़ को कर रहा हूँ. तो उन 5 सालों में वो मैक्सिमम काम करते हैं 4 साल के लिए, आइडियली 4 ईयर्स. 1 ईयर ठीक है, हम वी एज अ कंट्रीमैन हम बोलते हैं कि ठीक है 1 साल 5 साल में से वो अपनी प्रिपरेशन को दें इलेक्शंस, कमिंग नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, प्रमोशन वगैरह के लिए. दैट्स ओके, वो ठीक है. 4 साल एटलीस्ट, 4 साल भी कम नहीं होते, 4 साल एटलीस्ट वो अपने डेवलपमेंट को देंगे कंट्री के. बट ऐसा नहीं होता. रीज़न क्या है? वो यही है कि हर स्टेट में डिफरेंट इलेक्शंस डिफरेंट टाइम्स पे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो केंद्र सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बाकी समय ये सोचने में लग जाती है कि हम और स्टेट्स में कैसे अपनी पार्टीज़ बनाएं. तो एज अ रिज़ल्ट परिणाम स्वरूप वो 5 साल में से 1 साल प्रिपरेशन का घट जाता है. 1 साल आइडली अगर हर मोस्टली जगहों पे एक ही बार इलेक्शन होता है तो वो कम कर दिया जाए, तो ये हो गए 2 साल कम. अब 5 में से 3 साल वो डेवलपमेंट को देते हैं. दैट मीन्स अ लॉस ऑफ 1 साल का पूरा लॉस, जिसमें वो पूरा देश की तरफ फोकसली वर्क कर सकते थे, नहीं करते. वो डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शंस की तैयारी करते हैं. तो मतलब अब 2 साल हो गए 5 में से इलेक्शंस की तैयारी के. बाय चांस और किसी स्टेट्स में रह जाता है तो वो तीसरे साल भी निकल जाता है. तो प्योरली जो टाइम अभी कंज्यूम देते हैं वो 2 साल होता है. तो मेरे हिसाब से अपनी कंट्री में सिर्फ एक ही इलेक्शन होना चाहिए, एक ही बार होना चाहिए, चाहे वो पीएम का हो चाहे सीएम का हो चाहे वो किसी का भी हो. सो बस सिर्फ एक होना चाहिए, पीएम, ओनली पीएम. सो पीपल ऑफ इंडिया विल चूज़ पीएम फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, और अल्टीमेटली पीएम डिसाइड करेगा कि हर स्टेट में उसी की पार्टी से कौन कौन सीएम बनेगा. सो दिस इज़ माई रूट कॉज, दिस इज़ माई रूट फाइंडिंग. ये मेरी एक फाइंडिंग है कि अगर 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन हो, वो भी सिर्फ पीएम के लिए, और पीएम सुप्रीम अथॉरिटी हो ये डिसाइड करने के लिए कि हर स्टेट में
कौन सीएम बनेगा उसी की पार्टी से, बिकॉज अल्टीमेटली जनता ने वोट दिया है पीएम का और जितवाया है उसे। बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी, कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे, कौन होंगे, सब पीएम डिसाइड करेगा। एवरीथिंग पीएम विल डिसाइड। हमारी कंट्री इस चीज़ से जानी जाएगी कि हमारे देश में सिर्फ 5 साल के लिए सिर्फ एक ही पार्टी रूल करती है, और फिर नेक्स्ट कंपटीशन में जो भी जीते उसके साथ भी यही सेम, बस जो पीएम अथॉरिटी है वही चूज़ करेगी। इन दिस वे 5 सालों के लिए अगर एक ही पार्टी रहेगी हर स्टेट में, तो डिसीजंस मेकिंग अच्छे होंगे, डेवलपमेंट अच्छा होगा, वेलफेयर, इंसानों की भलाई के बारे में सोचने का टाइम ज़्यादा मिलेगा, बजाय कि इलेक्शंस में की प्रिपरेशन प्रमोशंस में टाइम देने का। तो 5 साल में से इस हिसाब से 1 साल अगर मैं मान लूँ प्रिपरेशन के लिए, फिर भी 4 साल प्योरली वो दे पाएंगी हर पार्टी अपने टेन्योर में, हर स्टेट में। सोचिए, इट विल बी अ ड्रास्टिक, बहुत बड़ा चेंज होगा। जस्ट इमेजिन इट, बहुत बड़ा, बिलीव मी, हमारे देश के हित के लिए। सेकेंडली, होना चाहिए बहुमत, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आई डोंट नो कि बहुमत क्या होता है। मेरे हिसाब से अगर रेस में 4 लोग दौड़ रहे हैं तो जो लाइन क्रॉस करता है सबसे पहले, फिनिशिंग लाइन, वही विनर होता है। मेरे हिसाब से ये नहीं है वो 1 सेकंड से हुआ, 2 सेकंड से हुआ, लेकिन वो हुआ। तो ये बहुमत का बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इतना बहुमत होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो पार्टी ने अगर 10 पार्टी कॉम्पीट कर रही हैं इलेक्शन, पीएम के इलेक्शंस के लिए, तो जो भी, चाहे 1 वोट से जीते चाहे 2 वोट से, जो सबसे आगे हो, बहुमत नहीं, जो सबसे आगे हो उन सब में, वही बहुमत है, वही विनर है, वही पार्टी बननी चाहिए, वही पीएम बनना चाहिए। एंड देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल द डिसीजंस ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। सो दिस इज़ माई ओपिनियन। आई बिलीव आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को वायरल करेंगे, तो आई एम श्योर कि ये आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन होगा। इवन इनफैक्ट इंडिया की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ वायरल दिस वीडियो। आई एम श्योर हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी इस चीज़ से अग्री करेंगे, बिकॉज़ उन्हें भी बहुमत की सरकार सही नहीं लगती, ना इंसान, ना जनता को, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को। वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, सपोर्ट मी ऑन दिस ग्रेट कॉज फॉर द कमिंग इंडिया टू डेवलप। थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।